Jesus reigns. यीशु मसीह राज करता है। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम धन्य हो। We believe that this program is a great blessing for your life. और हम ये विश्वास करते हैं कि ये कार्यक्रम आपके जीवन में बहुत ही आशीष है। Your responses are a great encouragement for us. आपका प्रत्युत्तर हमें बहुत ही प्रोत्साहित करता है। Today we would like to share the word of God from Gospel according to John chapter 7. और आज हम आपके साथ बांटेंगे परमेश्वर का वचन यूहन्ना के सुसमाचार उसके 7वां अध्याय उसका 37 और 38 वचन। Verses 37 and 38. On the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, If anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. और इन वचनों में ऐसा लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, और मुझ पर जो विश्वास करता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके हृदय में से जीवन का जल की नदियां बह निकलेगी। We are called for progress, not for retrogress. हम तरक्की के लिए बुलाए गए हैं, ना कि पीछे की ओर चलें। More is a kingdom principle. ज्यादा वो परमेश्वर की एक वचन की सच्चाई है। Fullness of the Spirit is the plan of God for your life. भरपूर ही परमेश्वर का मकसद है आपके जीवन के लिए। What is the greatest need of the present church of God? आज की कलीसिया की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? Spirit-filled men and women of God. आत्मा से भरे हुए परमेश्वर के दास और दासी। People of every generation have their own unanswered questions. और हर एक पीढ़ी के लोगों के अंदर उनको उत्तर नहीं वाला ऐसे प्रश्न हैं। Who can answer their unanswered questions? कौन उनको उत्तर दे सकता है जो प्रश्नों को जिनको कहीं से उनको उत्तर नहीं मिलता? Only the Spirit-filled ones have the answers. बस वो लोग ही दे सकते जो आत्मा से भरे हुए हैं। Spirit-filled lives are needed in the kingdom of God. परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए लोगों को आज परमेश्वर के राज्य में आवश्यकता है। That's why Jesus is crying out, if anyone is thirst, come and drink from me. और इसलिए यीशु पुकार कर कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। In the initial verses in this chapter, we see that Jesus was in Galilee. और ये अध्याय के पहले भाग में हम देख सकते हैं कि यीशु अभी गलील में है। And there was a conversation between Jesus and his brothers. और यहाँ पे यीशु मसीह और उसके भाइयों के बीच में एक बातचीत हो रहा है। Jesus was planning to stay in Galilee, but his brothers were telling him to go to Jerusalem. और यीशु मसीह चाहता था कि वो गलील में रहे, लेकिन उसके भाई लोग कहते हैं कि तुम यरूशलेम में जाओ। If you want to become famous, go to Jerusalem. भाई लोग कहते हैं कि अगर तुम अपने आप को जगत पर प्रकट करना चाहते हो तो तुम यरूशलेम में जाओ। Openly show yourself to the world. That was the advice of his brothers. और उनके भाइयों की यही निर्देशन था कि तुम इस संसार को खुले रूप से दिखाओ। Jesus said, "My time has not yet come." यीशु मसीह ने कहा कि मेरा समय अभी तक नहीं आया, But your time is always ready. लेकिन तुम्हारे समय तो अभी उपयुक्त है। What he meant by your time is always ready? तो इसका अर्थ क्या है कि तुम्हारा समय उपयुक्त है? That means they can believe in him. ये उसका अर्थ है कि तुम अभी भी उन पर विश्वास कर सकते हो। That time is ready. उनका समय अभी उपयुक्त है। Even the brothers of Jesus Christ could not believe in him during those days. यीशु मसीह के अपने भाई लोग भी यीशु के ऊपर विश्वास नहीं कर सका। After his resurrection, they believed in him. यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद उनके भाइयों ने उस पर विश्वास किया। But during the ministry days of Jesus Christ, even the brothers were not believing in him. यीशु मसीह के सेवकाई के दिनों में उनके अपने भाई लोग भी उस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। After few hours or maybe few days, Jesus decided to go to Jerusalem. और कुछ दिनों के बाद यीशु ने ऐसा निर्णय लिया कि वो खुद यरूशलेम में जाए। He decided to take part in the Feast of Tabernacle.
यीशु ने ऐसा निर्णय लिया कि वो झोपड़ी के पर्व में यरूशलेम में पहुंच जाए। There are 7 festivals for the Jewish people. यहूदी लोगों के लिए 7 पर्व हैं। It starts with Passover पहला पर्व जो फसह का पर्व था and it ends with Feast of Tabernacle. और अंतिम में आता है झोपड़ियों का पर्व। A Feast of Tabernacle is for 7 days. और ये झोपड़ियों का जो पर्व है वो 7 दिनों के लिए होता है। And Jesus was speaking to the crowd on the last and the great day of the feast. और यीशु मसीह ये लोगों से सबसे अंतिम दिन उनसे बोल रहा है। He was preaching about water of life. और यहाँ पे यीशु मसीह जीवन के जल के बारे में प्रचार करता है। So the focus of Jesus is water of life. और यहाँ पे यीशु मसीह महत्व देता है जीवन के जल के बारे में। We heard about bread of life. हमने सुना है जीवन की रोटी के बारे में। And we know that in the word of God there are rivers of life. और परमेश्वर के वचन में लिखा है जीवन की नदियाँ। Bread of life is there, river of life is there, water of life is there. और जीवन का जल, जीवन का रोटी, जीवन का नदियाँ। If you come near Jesus Christ, अगर आप यीशु के पास आते हैं you can drink from him. आप उससे पी सकते हैं। He will give you water of life. वो आपको जीवन का पानी देगा। Water of life is not available in any of the rivers in the world. और जीवन का जल जो है वो इस संसार के कोई भी नदी में आप प्राप्त नहीं कर सकोगे। Only Jesus can give you the water of life. और जो जीवन का जो जल है वो बस यीशु मसीह आपको दे सकता So है। if you drink from that river, अगर आप उस नदी से पीते हैं, if you drink from Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह से पीते हैं, something is going to happen in your belly. तो कुछ आपके हृदय में होने वाला है। According to this verse, rivers of living water will flow from your belly. और इस वचन के अनुसार आपके हृदय में से जीवन का जल की नदियां बह निकलेगी। It is not river, आप देखिए ये नदी कर नहीं लिखा है, plural rivers. बल्कि नदियां जिसका अर्थ है बहुत। Possibility to have more than one river. यहाँ पे ऐसे संभवता है एक नदी से बढ़कर नदियां आपसे निकले। More drinking, more rivers. ज्यादा पीना, ज्यादा नदियां। More closer to Jesus, more spiritual results from your life. आप ज्यादा यीशु के पास आएंगे तो ज्यादा आपके जीवन से आशीषें बह निकलेगी। Dryness and barrenness are going to disappear from your life. जो सूखापन है वो सब आपके जीवन से दूर हो जाएगा। Fullness and fruitfulness is the result. आपके जीवन में भरपूरी होगी, फल का अनुभव होगा। Satisfaction in every area of your life. आपके जीवन के हर एक जगह में आप संतृप्त होंगे। Fruitfulness in every area of your life. आपके हर जीवन के हर एक परिस्थिति में आप फल को लाओगे। That is the plan of God for your life. यही परमेश्वर की आपके जीवन से उसका मकसद है। That's why Jesus is giving you this invitation. इसलिए यीशु मसीह आपको ये निमंत्रण देता है, Come to me if you are thirsty. तुम मेरे पास आओ अगर तुम प्यासे हो। Look around in our world. हम हमारे चारों ओर देख सकते हैं, We see thirsty people. हम देखते हैं प्यासे हुए लोग, We see hungry people. हम भूखे हुए लोगों को देखते हैं, We see miserable and confused people around us. हमारे पास में भटके हुए लोग जो उत्तर नहीं जानते, ऐसे लोगों को हम देखते हैं। Who can quench their thirst? कौन इनके प्यास को बुझा सकते हैं? I tell you the truth, only Jesus can quench their thirst. मैं आपसे सच्ची बात कहना चाहता हूँ, बस यीशु मसीह इनका प्यास को बुझा सकता है। Not money, पैसे नहीं सकते, not material blessing, कोई संसार की बातें उनको अच्छी नहीं कर सकती, not gold or silver, ये इस दुनिया का सोना चांदी ये कुछ नहीं, not richness or fame. नाम या पैसे ये कुछ भी नहीं। Only Jesus can quench your thirst. बस यीशु मसीह ही आपके प्यास को बुझा सकता है। More than that, if you drink from Jesus, then the result is rivers of water coming out of your belly. और इससे बढ़कर आप यीशु से पीते हैं तो आपके हृदय से नदियां निकलेगी। Drinking and your mouth are connected. आप देखिए पीना और आपका मुंह ये दोनों में संबंध है। If you want to drink, अगर आप पीना चाहते हैं the most important thing, you need thirst.
तो उसमें सबसे प्रमुख बात है कि आपको प्यास की जरूरत है। If you're not thirsty, अगर आप प्यासे नहीं हैं, even if we give you the costliest wine to you, you will not drink. अगर हम आपको सबसे दामी, सबसे अच्छा दाखरस भी देते हैं, आप नहीं पिएंगे, Because you are not thirsty, you are full. क्योंकि आप प्यासे नहीं हैं, आप संतृप्त हैं। Only the thirsty people can drink. बस जो प्यासे लोग हैं वही पी सकते हैं। Just evaluate your life, examine your life. Are you thirsty for godly things? आप बस अपने जीवन में देखिए, क्या आप परमेश्वर की बातों के लिए प्यासे हैं? You are expecting great results from your life. आप अपने जीवन में परिणाम को देखना चाहते हैं। You want to see blessings of God coming in your life. आप देखना चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर से आशीष आए। First of all, examine your life. Are you thirsty for godly things? लेकिन सबसे पहले आप अपने जीवन को चाखिए कि क्या आप परमेश्वर की बातों के लिए प्यासे हैं? Are you thirsty for the word of God? क्या आप परमेश्वर के वचन के लिए प्यासे हैं? Are you thirsty for spiritual fellowship? क्या आप आत्मिक संगति के लिए प्यासे हैं? Are you interested in prayer and worship? क्या आप प्रार्थना आराधना में आपको पसंद है? If you are thirsty for godly things, अगर आप परमेश्वर की बातों के लिए प्यासे हैं, that is a proof that you can drink from God. इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर की नदी से पी सकते You हैं। can drink from the river of God. आप परमेश्वर की नदी से पी सकते हैं। Only the thirsty people can drink from the river of God. बस जो लोग प्यासे हैं वही परमेश्वर की नदी से पी सकते हैं। Holy Spirit is everywhere. पवित्र आत्मा हर जगह पर है His blessings are available everywhere. और उसकी आशीषें हर जगह हमें मिल सकती है। But are you thirsty to pick His blessings from His kingdom? लेकिन क्या आप प्यासे हो कि आप उसके राज्य से उस आशीष को ले ले? If you are spiritually thirsty, अगर आप आत्मिक रूप से प्यासे हैं, then you are going to drink from the river of God. तब आप ये परमेश्वर की नदी से पीने शुरू करोगे। When you start drinking from the river of God, जब आप परमेश्वर की इस नदी से पीना शुरू करोगे, you can drink endlessly. आप बिना अंत पी सकते हैं You can stay thirsty and you can drink continually. और आप हरदम प्यासे रह सकते हैं और दिन भर दिन आप पी सकते हैं। That is very important. ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। Some people were thirsty some years ago, कुछ लोग कुछ साल पहले प्यासे थे, but now they are totally satisfied. लेकिन आज वो संतृप्त है। No more drinking from the river of God. अभी उनको परमेश्वर की नदी से पीने की जरूरत They नहीं। are not staying thirsty. वो अभी भी प्यासे नहीं है। They have a previous story, उनको एक पिछला कहानी है, but the present day experience is dryness. लेकिन आज उनका अनुभव जो है वो सूखापन है। That shouldn't happen to you. वो आपका अनुभव नहीं होना है। You have to stay thirsty. आपको प्यासा बना रहना है। You have to stay hungry. आपको भूखा बना रहना है। You have to drink continually. आपको रोज पीना है। Your drinking and your mouth is connected. आपका जो पीना और जो आपका मुंह है वो दोनों संबंधित है। Thirst is very important. जो प्यास है वो बहुत ही मुख्य बात है। Your mouth is very important. आपका जो मुंह है वो भी मुख्य बात है। Jesus spoke about drinking. यीशु मसीह यहाँ पे पीने के बारे में बोलता है। How you can drink? आप किस प्रकार से पी सकते हैं? You are not drinking with your eyes or hands or head. आप अपनी आंखों से, हाथों से या पैरों से नहीं पीते। Only we can drink with our mouth. बस हम अपने मुंह से ही पी सकते हैं। So you need to open your mouth. इसलिए आपको अपना मुंह खोलना है। When you open your mouth and start praising God, और जब आप अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की स्तुति करोगे, then you can drink from the river of God. तब आप परमेश्वर की नदी से पी सकोगे। This is one of the best tool for drinking from the river of God. और ये सबसे बहुत ही अच्छा एक तरीका है परमेश्वर की उस नदी से पीने के लिए। But here remember, your mouth is very important. आप ध्यान रखिए, आपका जो मुंह है ये बहुत ही मुख्य बात है। Are you using your tongue for complaining and blaming and for other
bad purposes? क्या आप अपने मुंह को कुड़कुड़ाने के लिए, दूसरों के दोष लगाने के लिए, दूसरों की बुराई करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं? Then you need a cleaning in your mouth, तो आपको जरूरत है कि आपका जो मुंह है वो शुद्ध किया जाए, a spiritual cleaning in your mouth. एक आत्मिक शुद्धिकरण। Some people are angry people. कुछ लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। Some people are complaining people. For each and everything they have some sort of comments which are negative. कुछ लोगों हर बातों के लिए कुड़कुड़ाते हैं, हर बातों में वो कुछ दोष ढूंढ निकालते हैं। They are backbiting people. वो दूसरों को गिराने की कोशिश में लगे रहते They cause damage to other people with their tongue. और वो दूसरों की हानि करते हैं अपने जीभ से। Stop doing such things with your tongue. ऐसे बातें करना आप रुका दीजिए, अपनी जीभ से ऐसे बातें मत कीजिए। Your tongue is not created for such purposes. आपकी जो जीभ है वो इसके लिए बनाए गए नहीं है। Your tongue is created for godly things. आपका जो जीभ है वो परमेश्वर की कार्यों के लिए संबंधित है, To worship God. ताकि आप परमेश्वर की स्तुति करें, To proclaim the word of God. परमेश्वर की वचन की घोषणा करें, To bless the people of God. आप परमेश्वर के लोगों को आशीष दें। Not to curse with your tongue, ये नहीं कि आप अपने जीभ से दूसरे लोगों को शाप दें, but to bless others with your tongue. ये कि आप दूसरों को अपनी जीभ से आशीष दें। So clean up your mouths. इसलिए आप अपने मुंह को शुद्ध If कीजिए। you want to drink from the river of God, अगर आप परमेश्वर की इस नदी से पीना चाहते हैं, this is a foundational principle. You need to clean up your mouth. ये परमेश्वर की एक वचन की सच्चाई है कि आप अपने मुंह को शुद्ध कीजिए। And also understand your tongue has creative power if it is anointed by the Holy Spirit. और ये बात भी आप समझ लीजिए, आपका जो जीभ में ऐसी शक्ति है कि वो कुछ बातों का निर्माण करे। You can release the creative power of the word of God through your tongue. और जो निर्माण करने की शक्ति परमेश्वर की जो वचन में है वो आपके जीभ के द्वारा निकल सकती है। And we know how God created this whole universe. हम वचन से जानते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से पूरे संसार की सृष्टि की। God created by speaking the word of God. परमेश्वर ने उसके वचन को मुंह से बोलने से सृष्टि हुआ He said, "Let there be light." और उसने कहा कि होने पाए वहां रोशनी हो, He spoke. और इस प्रकार से बोला। Thus he created this whole universe. और इसी प्रकार वो पूरे संसार का सृष्टि किया। And you can also release the same word of God through your tongue. और इसी प्रकार आप भी अपने मुंह से ऐसी शक्ति को निकाल सकते हैं। Understand a very important truth from the word of God. ये परमेश्वर के वचन से बहुत ही एक बहुमूल्य बात आप समझ लीजिए। God made speech not just for conversation but for creation. परमेश्वर ने जो हम आपस में बातचीत करते हैं ये बस बातचीत के लिए नहीं, लेकिन कुछ बातों को सृष्टि करने के लिए बनाया गया। That is the primary purpose of speech. यही परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य है हमारे बोलने में। If you clean up your mouth, अगर आप अपने मुंह को शुद्ध करते हैं, if you receive the fire anointing on your tongue, अगर आप अपने जीभ में पवित्र आत्मा की आग की शक्ति को प्राप्त करते you हैं, can release the word of God which can create things around you. तो आप परमेश्वर की ऐसे सामर्थ को आप अपने ऊपर से आप भेज सकते हैं जो किसी बात को सृष्टि करता हो। If you are living in a peaceless home, अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे कोई भी शांति ना हो, you can make that home a peaceful home by speaking the word of God. आप उस घर में शांति से भर सकते हैं अपने मुंह से। If your children are creating all kinds of problems in your life, अगर आपके बच्चे आपके जीवन में बहुत परेशानियों को लेकर आते हैं, by cursing them you will increase their problems. आप अगर उनको शाप देते हैं तो और समस्या को आप अपने घर में लाओगे। Instead, if you bless them with your tongue, then you are going to transform your children. लेकिन इसके बजाय अगर आप अपने बच्चों को आशीष देते हैं तो आपके जीवन में, बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। Understand the creative power of the word of God on your tongue. इसलिए आप आपके जीभ में जो परिवर्तन की जो शक्ति है इसके बारे में आप समझ लें। If you're sick on your body,
अगर आप शरीर में बीमार हैं by looking on your body and speaking the word of God, you can heal your body. और आप अपने शरीर को देखकर उससे बोलकर वो शरीर को पूरी चंगाई में ला सकते That हैं। is the power of the word of God. और यही परमेश्वर की वचन की शक्ति है। Understand this truth and start worshiping God with your tongue. और इस सच्चाई को जानकर आप परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कीजिए। If you want to drink, then you need a clean mouth. अगर आप पीना चाहते हैं तो आपको एक शुद्ध मुंह की जरूरत है। Some of the drinking tools are as follows. और पीने की ऐसी वस्तुएं इस प्रकार से हैं। Worship is a drinking tool. आराधना वो पीने की एक वस्तु है। If you want to drink from the river of God, अगर आप परमेश्वर की नदी से पीना चाहते हैं, worship God. परमेश्वर की आराधना करें। Use your tongue to praise God. आप अपने मुंह के इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। Commit your tongue for spontaneous worship. आप अपने जीभ को समर्पण कीजिए हरदम परमेश्वर की स्तुति के लिए। That is one of the best tools to drink from the river of God. और ये सबसे अच्छा एक वस्तु है आप परमेश्वर की नदी से पीने के लिए। Another tool is speaking in other tongues. और दूसरा वस्तु है अन्य भाषा में बोलना। If you are a spirit-filled person, अगर आप आत्मा से भरपूरित एक व्यक्ति हैं, this is the language of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का भाषा है। You can speak in other tongues. आप अन्य भाषा में बोल सकते हैं। When you are speaking in other tongues, जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं you are drinking from the river of God. तो आप परमेश्वर की नदी से पी रहे हैं। You are speaking to God when you are speaking in other tongues. और जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं आप खुद परमेश्वर से बात करते हैं। That means you are drinking from the river of God. इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर की नदी से पी रहे हैं। Another tool to drink from the river of God is joy in the Holy Spirit. और दूसरा जो वस्तु है जो परमेश्वर की नदी से पीना वो है पवित्र आत्मा में आनंद। Bible speaks about joy unspeakable. और परमेश्वर के वचन में ऐसा आनंद के बारे में लिखा है जो अवर्णीय है। Bible speaks about joy of the Lord. और परमेश्वर में आनंद इसके बारे में वचन में लिखा है। Bible speaks about joy of salvation. और उद्धार का आनंद ये भी लिखा है। Bible speaks about joy in the Holy Spirit. और परमेश्वर के वचन में लिखा है पवित्र आत्मा में आनंद। When you are joyful, जब आप आनंदित हैं, then you are drinking from the river of God. तब आप परमेश्वर की नदी से पी रहे हैं। According to Jesus Christ, if you drink from the river of God, और इस वचन के अनुसार यीशु कहता है कि तुम अगर ये नदी से पीते हो, he who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. और जो मुझ पर विश्वास करता है जैसे कि पवित्र शास्त्र में कहा गया है उसके हृदय से जीवन का जल की नदियां बह निकलेगी। We believe that in the coming days, rivers of living water is going to flow from your belly. और हम ऐसे विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में आपके हृदय से जीवन की नदियां बह निकलेगी। River of salvation, और उद्धार का जो नदी, river of life, और जीवन का नदी, river of healing, चंगाई का नदी, river of joy, आनंद का नदी, river of worship, आराधना का नदी, river of eternal life. अनंत जीवन का नदी, Rivers are going to flow from your life. और आपके जीवन से नदियां बह निकलेगी। Would you like to drink from the river of God? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की इस नदी से आप पिए? Right now, join with us in prayer. अभी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, in Jesus' name we pray for these precious people. स्वर्गीय पिता, इन बहुमूल्य लोगों के लिए यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Help them to drink from the river of God. प्रभु आप उनकी मदद कीजिए कि वो आपकी नदी से पिए। Holy Spirit, you are everywhere. पवित्र आत्मा आप हर जगह उपस्थित है। Right now, fill them, Lord. Fill them, Lord. Fill them, Lord. प्रभु अभी इसी वक्त आप उनको भरे, आप उनको भरे, आप उनको भरे। Let them speak in unknown tongues. होने पाए कि वो अन्य भाषा में इसी वक्त
आपसे आराधना करें। Let the rivers of living water flow from their belly. होने पाए उनके हृदय से जीवन की नदियां बह निकले। Bless your dear people. प्रभु इनको आशीष कीजिए। Heal your dear people. प्रभु आप उनको चंगाई दीजिए। All the sick people right now receive your healing in Jesus' name. और जितने बीमार लोग हैं यीशु के नाम से अभी तुम अपने चंगाई को प्राप्त करो। Every kind of mouth ulcer, I command those evil spirits to come out in the name of Jesus. और मुंह में जो भी घाव है ऐसी बीमारी यीशु के नाम से चंगा हो जाओ। Every stomach problem, be healed in Jesus' name. और जो भी पेट में जो बीमारी है यीशु के नाम से चंगा हो जाओ। Receive your healing in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से तुम अपने चंगाई को अभी इसी वक्त प्राप्त Be करो। blessed. आप धन्य रहे In Jesus' name. यीशु के नाम से। Awesome presence of God is filling your life. और परमेश्वर की सामर्थ्य शक्ति आपको भर रहा है। You can expect rivers of God flowing from your belly in the coming days. और आने वाले दिनों में आपके जीवन से वो जीवन की नदियां बह निकलेंगी। Remain blessed. God bless you. Amen. आप धन्य रहे। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन।